जय माँ काली। तो आज का ये विषय आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दीपक में मिलने वाले उन कुछ खास संकेतों के बारे में बताऊंगी, जिनके माध्यम से आप स्वयं ये जान सकते हैं कि क्या आपकी पूजा आपके इष्ट देवी देवता स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, या क्या वो आपसे प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पूजा पाठ या साधना में दीपक का कितना विशेष महत्व होता है, क्योंकि दीपक को ही आपके इष्ट देवी देवता के स्वरूप में माना जाता है और उनकी पूजा उपासना की जाती है। इसीलिए आपके घर के मंदिर में एक मूर्ति या तस्वीर या प्रतिमा के होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित करें, क्योंकि दीपक की जो लौ होती है उसी में आपके इष्ट देवी देवता का वास माना जाता है। इसलिए आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जब दीपक को प्रज्वलित किया जाता है तो उसमें लौंग या इलायची भोग के स्वरूप में भी डाला जाता है। तो अब मैं आपको ऐसे कुछ खास 3 संकेतों के बारे में बताऊंगी, जिनके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आपके इष्ट देवी देवता आपसे प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहला संकेत ये है कि जब भी आप अपने इष्ट देवी देवता का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उस दीपक में एक फूल बन जाता है, और वो फूल कई आकृतियों का होता है। वो जैसे गुलाब का फूल भी लग सकता है या कमल का फूल भी दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही उसी लौ में आपको आपकी इष्ट देवी देवता की छवि भी दिखाई दे सकती है, यानी कि जैसे आपके इष्ट देवी देवता बाबा भोलेनाथ जी हैं तो आपको बाबा भोलेनाथ जी का छोटा सा स्वरूप अपने दीपक में दिखाई दे सकता है। या आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि आपको दीपक में 2 आंखें भी दिखाई देती हैं। तो इसी तरह से जब आपके इष्ट देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो वो कुछ ऐसे खास संकेत ही देते हैं ताकि उनके भक्त ये जान पाए कि वो आपकी पूजा पाठ को स्वीकार कर रहे हैं और आप उनकी पूजा पाठ और भक्ति में पूरी लगन के साथ लगे रहें। इसलिए आपके इष्ट देवी देवता आपको ये कुछ छोटे छोटे संकेत देते हैं, लेकिन आपको इन संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कई व्यक्ति इन संकेतों को नहीं समझ पाते और ऐसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वो ये सोचते हैं कि हमें तो हमारी पूजा में कोई अनुभव ही नहीं होते। लेकिन अनुभव आपको स्वयं समझने पड़ते हैं। तो इस तरह से जब भी आप अपने दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो अगर आप देखते हैं कि उसमें कोई फूल बन रहा है तो समझ जाएं कि आपके इष्ट देवी देवता आपकी पूजा को भी स्वीकार कर रहे हैं और आपसे प्रसन्न भी हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ये सोचने लग जाते हैं कि आज हमारे दीपक में फूल बना है या कल बना था लेकिन परसों नहीं बना था, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या 2 दिन ही हमारे इष्ट देवी देवता ने हमारी पूजा को स्वीकार किया? लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके इष्ट देवी देवता आपको कुछ कुछ संकेत थोड़े थोड़े दिनों के बीच में देते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको वो रोज ही संकेत देंगे कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। जैसे आपके मम्मी पापा होते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि हाँ आप हमारे बच्चे हो या हम आपसे प्यार करते हैं, तो वो कभी कभी ही ऐसा बोलते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो रोज सुबह उठकर आपको एक ही बात बोलेंगे। और अगर वो ना भी बोले तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो आपसे प्यार नहीं करते। तो इसी तरह से आपके इष्ट देवी देवता भी आपको कभी कभी ही ऐसे संकेत देते हैं कि वो आपकी पूजा पाठ को स्वीकार कर रहे हैं। अब इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो दीपक की लौ एकदम से बहुत तेज़ हो जाती है। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि दीपक की लौ काफ़ी धीमे धीमे चलती रहती है, उसका पता भी नहीं चलता कि दीपक जल भी रहा है या नहीं। लेकिन जब आपके इष्ट देवी देवता आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं और आपसे प्रसन्न होते हैं तो दीपक की लौ बहुत तेज़ी से चलने लग जाती है। जैसे जब आप देखते हैं कि आपने दीपक जलाया हो तो अब आप पंखा चला देते हैं तो दीपक की लौ इधर उधर घूमने लगती है। तो ठीक उसी तरह से जब आपके इष्ट देवी देवता आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं तो आपके दीपक की लौ भी बहुत तेज़ी से इधर उधर घूमने लग जाती है या बहुत ही तीव्रता से जलती है। तो ये था दूसरा संकेत कि आपके इष्ट देवी देवता आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा संकेत ये है कि जैसे आप सुबह दीपक जलाते हैं, मान लीजिए आपने सुबह 8 बजे अपने इष्ट देवी देवता के नाम से दीपक प्रज्वलित किया, तो आप देखते हैं कि वही दीपक आपका दोपहर तक भी चलता रहता है और कई बार आपका दीपक अगले दिन तक भी चलता रहता है।
तो ये आपके इष्ट का सबसे बड़ा संकेत है कि वो आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और उनका वास आपके घर में है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वही दीपक होता है, लेकिन वो दीपक 2 या 3 घंटे के बाद शांत हो जाता है। और कई बार वही दीपक आपका दोपहर तक भी चलता है। तो ये इसी बात का संकेत होता है कि आपके इष्ट देवी देवता आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपको भी दीपक जलाते समय आपको ये 3 संकेत दिखाई दें तो समझ जाएं कि आपके इष्ट देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आप रोज़ाना ये मत सोचने लगे कि आज तो हमारे दीपक की लो तेज़ नहीं हुई, या आज हमारे दीपक में फूल नहीं बना, या आज हमारा दीपक इतनी तेज़ नहीं चला तो हमारी पूजा स्वीकार नहीं हुई। आपको ये समझना होगा कि आपके इष्ट देवी देवता आपको कभी कभी ही संकेत देते हैं। इसलिए अपनी पूजा पाठ और भक्ति में पूर्ण श्रद्धा और लगन के साथ लगे रहें और अपनी आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ें। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तभी आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।